नूर न्यूज़ वन में आज राशिद भट्ट साहब ने इंटरव्यू दिया, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर LA44 वैली 5 के पाकिस्तान पीपल पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं जनाब राशिद भट्ट साहिब। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम राजा नूर वन न्यूज़ से। आज मैं बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि बड़ी सीनियर क़यादत और एक नाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब्दुल सलाम साहब, उनके फ़र्जंद हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भट्ट साहब एक बड़ी जानी पहचानी और बड़ी तजर्बाकार शख्सियत है। अभी जी ये LA44 वैली 5 की नशिस्त पे ये उम्मीदवार हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि इनके जज्बात और इनकी तवक्कात अपनी पार्टी के लिए और महाजरीन जितने भी कश्मीरी हैं उनके लिए क्या है। अस्सलाम वालेकुम राशिद भट्ट साहब, करते हैं हम आपको अपने इस नूर वन न्यूज़ चैनल में। और आप मुझे बताइएगा कि आपकी सोच, आपकी क़यादत की सोच, आप इस कश्मीरी माजरीन की जो भी आवाम है उनकी एक एक्सपेक्टेशन है, जैसे आपके बहुत तजर्बा था आपके वालिद साहब का, उसको लेके और पार्टी की क़यादत ने जो आपको कहा हुआ है, तो उसके बारे में आप ज़रा मुझे तफसील से बता दीजिएगा। आपका शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया नूर चैनल साहब का। आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात का इज़हार करने का। एक्चुअली बात ये है कि ये जैसे कि नशिस्त है हल्का LA44 वैली 5। लास्ट टाइम ये हल्का LA40 थी, वैली 5 थे, जिससे मेरे वालिद साहब मरहूम अब्दुल सलाम भट्ट साहब इलेक्शन कंसल्ट करते थे। 2018 के दौरान उम्र की अदायगी के दौरान उनकी खाना काबा में फ़ौत हो गए, उन्हें वहीं तदफीन किया गया। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, मैं शुरू से ही भट्ट साहब के साथ था, अपने वालिद साहब के साथ रहा था। उनके सियासी कैंपेन और सियासी अमूर की जितनी तक जिम्मेदारियाँ थी वो सारी मुझ पे थी। पार्टी की लीडरशिप भी मुझे जानती थी, और उनके जाने के बाद जिस तरह हमारी सियासी अमूर की इंचार्ज हैं मोहतरमा फ़िराल तारपुर साहबा और सदर जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, जिस तरह उन्होंने मेरे सर पे शफ़क़त रखी, जिस तरह मुझे वो ले के इस पार्टी के लिए चले, लोगों के लिए इंट्रोडक्शन करवाया उन्होंने मेरा, मैं उनका बहुत मशकूर और ममनून हूँ। बात यह है कि अब जो इस वक्त मेरा किरदार है, मैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ी नायब सदर AJK हूँ। ये अहदा पहले मेरे वालिद साहब के पास था, और मोहतरमा फ़िराल तारपुर साहबा ने जो सियासी अमूर की इंचार्ज हैं, उन्होंने ये ज़िम्मेदारी मेरे वालिद मरहूम के बाद मेरे कंधों पर डाली। मेरी टोटल रहनुमाई जो सी की, इसमें सियासत का शौक़ तो हर इंसान को शुरू से था। ख़ानदान में कोई एक आधा बंदा तो होता है। वालिद साहब के बाद वालिद साहब के इंटरव्यू में सब चीज़ों में मैं सियासी उनका जानशीन में ही था, तो उसकी भी एक रिपोर्ट्स कटिंग मेरे पास पड़ी है जी। अब जो कि इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शंस का वक्त है, मैंने भी एक दरख्वास्त दी है इलेक्शंस के लिए इस हल्के से कंसल्ट करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मेरे जो वालिद साहब के मरासम थे, कॉन्टैक्ट से जो राब्ते थे लोगों से, उन सब लोगों के साथ मेरे राब्ते भी मौजूद हैं। बहुत अच्छी बात है। जो मेरे वालिद साहब मरहूम ने मुझे एक मिशन दिया था अवाम की खिदमत करने का, गरीब परवर लोगों की, वो ज़्यादा नहीं, मैं अपने वालिद साहब जितना तो नहीं, लेकिन कम से कम 50% तो मेरे अंदर भी मौजूद है। माशाअल्लाह। तो इस शर्सार से निकले हैं अवाम की खिदमत करने के लिए। अगर अवाम ने मौका दिया, मेरे इन कश्मीरी भाइयों ने मुझे मौका दिया, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि मैं इनकी तवक्कात पे ज़्यादा 90% या 100% तो नहीं कह सकता, 70% तो मैं ज़रूर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। भट्ट साहब, एक सवाल है कि जो पिछले दौरे हुकूमत में या इस दौरे हुकूमत में कश्मीरी माजरीन के लिए मैं आपको बताऊं, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो ओवरसीज़ कश्मीरीज़ के लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम पहली गवर्नमेंट में भी आती रही या इस गवर्नमेंट में भी अभी आ रही हैं कि ओवरसीज़ के लिए क्या कोई इन्होंने पैकेजेस या कोई रिलीफ दिया हुआ है, तो मुझे ज़रा इसके बारे में बताएं। मैंने और लोगों से भी पूछा है, तो इसमें तहफ़्ज़ात बहुत से लोगों के हैं। ज़रा आपसे इसलिए खुल के कि कुछ दौर हुकूमत आपका भी रहा है इस सिलसिले में, तो ये जो क़यादत है ओवरसीज़ जितने भी कश्मीरी माजरीन हैं वो इस चीज़ में बड़ा एक जज्बा रखते हैं कि जो कैंडिडेट उनका आता है तो वो क्या रखता है। और माशाल्लाह कश्मीरी जो ओवरसीज़ है वो बड़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं और बड़ी निगाह रखते हैं अपने आने वाले लीडर के ऊपर।
तो इसके बारे में मुझे ज़रा थोड़ा सा कुछ ज़्यादा तफसील में मत जाइएगा, लेकिन ज़रूर इतना दे। मुख्तसर शॉर्ट सा मैं आपको बताता हूँ। जी देखो यहाँ पे जो ओवरसीज़ कश्मीरी आबाद है ना, मुकीम है, देखें यहाँ पे एक है जो 1947 के माजर है, जी एक 89 के माजर है, कुछ है 92 के माजर, जी ठीक है। अब जो 47 के माजर हैं उन्होंने जो वक़्त गुजारा, यानी मेरे बाऊ जहाँ से मिसाल ले लो, वो जिस वक्त दौर में आए, उसके बाद जो अब 90 के माजर है। जी मेरा से ज़्यादा तो मेरे ख्याल आप लोगों को दूसरे लोगों ने बता दिया होगा इस बारे में कि वो किस साल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर इस वक्त भी देखा जाए तो 47 का माजर ज़्यादा कमसरी ज़िंदगी गुजारा बने, बाकायदा 89 और 92 के माजर। अच्छा और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे इक़्तिदार सन 92 में रहा, 8 महीने मरहूम मुमताज़ हुसैन राठौर के दौर में। जी कुछ टाइम के बाद बिस्टर सुल्तान का दौर आया, जी जिससे जो पिछले साल गुजरे इस दौरे हुकूमत से, चौधरी अब्दुल मजीद साहब की दौरे हुकूमत से, उसमें जो चौधरी मजीद साहब की दौरे हुकूमत में वाला साहब भी मिनिस्टर थे, उसमें सबसे पहले तो देखें ना, उससे पहले आप इस हलके में देख लें कोई उससे पहले कोई मजमूई काम हुआ हो, तरक्याती काम कोई हुआ हो। अगर इस हलके वैली 5 में तरक्याती काम का बढ़ावा देने वाला करने वाला अगर कोई शख्स था, वो मरहूम अब्दुल सलाम भट्ट साहब थे। कोई शक नहीं, उठा के देख, सेकंड करते हैं आपकी बात। 25 साल या 30 साल मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिल के यहाँ पे बरसर इक़्तिदार रहे हैं। मुझे उनसे पूछा जाए ना कि उन्होंने क्या किया, ये तो चलो मरहूम भट्ट साहब की सारी काविशें हैं, उसके बाद यहाँ पे इसके बाद काम शुरू हुए। उससे पहले तो यही बरसर इक़्तिदार थे, मरहूम सनाउल्लाह कादरी साहब मुसलसल बरसर इक़्तिदार थे। उसके बाद उनका बेटा हाफ़िज़ अहमद रज़ा कादरी रहा। उन्होंने क्या काम करा अपने दौरे हुकूमत में। और उम्मीद है यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की जो मजबूरी हैं, पानी तो एक है ही है, उसके बाद दूसरी मजबूरी है रिहाइश की, तीसरी मजबूरी है उनकी सरकारी नौकरियों की, उनके पास नौकरियों के वसाइल नहीं हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक और बात साहब इसी सिलसिले में से चलता है, जब तो वो पता चलता है, मुझे ये बताएं कि कहा बहुत जाता है, लेकिन जो महाजर हमारे कश्मीरी हैं उनके कम्युनिटी सेंटर के लिए अब अगर आप माशाल्लाह और अल्लाह करे आप बरसर इक़्तिदार आएँ, क्योंकि ये चीज़ भी सुनने में आ रही है कि कम्युनिटी के लिए कभी कुछ इतना ख़ास, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन किया नहीं गया। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप हमें कोई पॉजिटिव ऐसा रिस्पांस दें कि कम्युनिटी के भी लिए हो। देखें बाज़ औक़ात ऐसे कश्मीरी माजरीन में जो बड़ी कसम परसी की वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनकी अगर अमवात हो जाती है या किसी बेटी बहन की शादी हो, उसके लिए भी कुछ ऐसी सपोर्ट चाहिए होती है। माजरीन तो माजरीन है, तो उसके मतलब आप बताएँ कि आप अल्लाह करे आप आएँ ऐवानों में जाएं, तो उस कम्युनिटी सेंटर के लिए कोई आपका प्लान है? इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर इज़्ज़त दी, मुंतखब होकर असम्बली में गया, तो वो ख्याली बातें या मुंह से कह देना वो नहीं। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल देखेंगे कि कश्मीरी माजरीन के लिए हल्का लेवली 5 में कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। जी क्या मरहूम अब्दुल सलाम भट्ट साहब ने यहाँ पे कश्मीरियों के लिए जगह अलॉट नहीं करवाई थी? जी करवाई थी। क्या मुस्लिम लीग नून ने उस जगह को सेल आउट करके इन लोगों का वैली 5 लोगों का हक मार के और वहाँ पे अटक में जगह नहीं खरीदी जम्मू 6 के लोगों के लिए? क्या उन्होंने अब जम्मू के 6 के लोगों को वो प्लाट तकसीम नहीं किया उन पैसों से? ये ज़्यादती है यहाँ के कि नहीं है? आप भट्ट साहब इसी सिलसिले को लेके जाते हैं, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं और सारी चीज़ें अवाम अन्नास के सामने हैं। कश्मीरी माजरीन के अलावा पाकिस्तान की जितनी आवाम है सबको पता है। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूँ कि वो भी बड़ी अच्छी बात है, उस पर भी बात कर लें कि जो भी क़यादत ये इतने अरसे से बरसर हुकूमत रहे हैं, वो अपने इलाज के लिए तो बाहर भागते रहे हैं, यूके गए, आगे जहाँ पे भी है उन्होंने कहा जी नहीं हम अपने जो भी इलाज है वो हम बाहर से कराएंगे। तो क्या इन्होंने पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसे हॉस्पिटल बनाए कि ये अपना इलाज भी यहाँ पे करते और आवाम भी महसूस करती कि यार ये क़यादत ऐसी है। और जो अभी आपने ज़िक्र किया मैं उन्हीं लोगों का कह रहा हूँ। तो आप क्या कहते हैं, जब आप ऐवान में बैठेंगे तो क्या इस किस्म की रोकथाम करेंगे इन चीज़ों को? ये रोका तो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मेरा पहली कोशिश और काविश यही होगी कि अपने हलके में ज़्यादा से ज़्यादा फलाई सेंटर कायम किए जाएँ, जहाँ पर लोगों को, जो गरीब लोग हैं, इन लोगों को उनकी तवक्कात के बराबर हर चीज़ मुयस्सर हो। ये मेरी सबसे पहले कोशिश होगी।
जी, ये बड़ी अच्छी बात है। अब मैं क्योंकि सारी चीज़ जो है वो कश्मीरी माजरीन के लिए की जाती है, उनकी बेहतरी के लिए की जाती है, और मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी इसमें हमेशा सर फहरिस्त रही है। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि वो हुकूमतें ज़रा उनको चलने नहीं दिया गया, उनकी सोच और विज़न को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, रुकावटें पैदा की गई हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस दफ़े ये चांस दे और आप आएँ, और जो आप कह रहे हैं अल्लाह ताला इस पे, और हम गवाह हैं इस चीज़ के, और आपका जो भी ख़ानदानी बैकग्राउंड है इतना माशाल्लाह अब्दुल सलाम साहब मरहूम की वजह से, और उन्होंने किया है। एक और चीज़ है कि ये सारी चीज़ें तो चल रही होती हैं, हमारा एक स्पोर्ट्स का शोबा होता है, उसमें कश्मीर का इतना टैलेंट है, इतने टैलेंटेड है, चाहे बॉक्सिंग में भी देख लें, क्रिकेट में देख लें, कबड्डी में, हॉकी में कश्मीरी नौजवान सरे फहरिस्त है। तो उस स्पोर्ट्स के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आपके कश्मीरी माजरीन इस चीज़ को भी सुनने के लिए तैयार हैं कि स्पोर्ट्स के लिए आपने क्या करना है। लास्ट टाइम यह था कि जो लास्ट टाइम दौरे हुकूमत गुजरा है, उस वक्त मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स के मिनिस्टर थे कराची से सलीम भट्ट साहब, तो उन्होंने बहुत ऐसे इकदाम किए हैं स्पोर्ट्स के लिए। कुछ टाइम के लिए अहमद रज़ा कादरी भी स्पोर्ट्स का वज़ीर है, लेकिन जो लास्ट आखिरी दौरे हुकूमत में, जो पीस पार्टी की दौरे हुकूमत में सलीम भट्ट साहब रहे, उन्होंने जो इकदाम किए हैं काफ़ी हद तक उधर भाई प्रिजाई मिली है। कोशिश करेंगे अगर अगला टर्न ओवर मिलता है पीस पार्टी को, या हम लोग हुकूमत में जाते हैं, तो कोशिश करेंगे इन जैसी चीज़ों को, इन जैसे मौक़ों को, क्रिकेट सब, ज़्यादा लोग तो क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, तो कोशिश करेंगे कि इस तरफ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छा बेहतर इकदाम हो वो उठाए जाएंगे। क्योंकि होता यही है नाजरीन के, और ये सोच ये किसी एक की नहीं है, सब की यही होती है कि हेल्थी माइंड हेल्थी बॉडी।